बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, आजा सुन्नी मुस्लिम, आजा सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ जनाब, तो मतलब अगर जिसको इल्मी किताबी बनना है तो किताबुल्लाह वो पढ़ लेंगे तो हो जाएगा इल्मी किताबी। आप बताओ, आप आलिम हो, हमें तो इतना ही सुना है कि कुरान और हदीस पढ़ के ही आलिम बन जाता है। नहीं तो भाई कुरान तो अरबी ज़बान में है और अरबी ज़बान जानने के लिए नहव का जानना, सर्फ का जानना और जो है बुनियादी उलूम की ज़रूरत पड़ती है। और आप कहते हैं डायरेक्ट किताबुल्लाह पढ़ करके इल्मी किताब बन जाओ। ये आलिम आदमी ही बताएंगे ना, आप जैसे आप बताओ ना हमारे भी। तो नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई हम इल्मी किताबी बन जाओ किताबुल्लाह पढ़ करके? आप गलत जो है ये तजवीज़ क्यों पेश कर रहे हैं? आपको इल्म है, आप हमें बताएंगे तो हमें इल्म नहीं होएगा क्या, या होएगा ही नहीं कभी इल्म, ये बताओ। अच्छा, तो फिर तो कोई बात ही नहीं यार, हर कोई तो इल्म वालों से तो सब इल्मी किताबी है। आज जो जान जाता है इंशाल्लाह वो इल्म हो जाता है, उसे इल्मी किताबी कहने में हमें तो कुछ बुरा लगता नहीं है। नहीं, इल्मी किताबी का मतलब जो आज के दौर में लोग लेते हैं वो ये मतलब लेते हैं कि हम किताब ही को मानते हैं, यानी जो किताब में है यार। और दूसरे लोग, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए, आज जो इल्मी किताबी का फंडा लेके निकला है, ठीक है, ये मकसद इनका मंशा ये होता है जब ये लफ्ज वो दोहराता है तो कि हम ही हैं किताब पर अमल करने वाले, बाकी जितने लोग हैं 1400 साल से आए हैं, ताबईन में तबे ताबईन में जितने लोग हैं ये सब बाबा के मानने वाले थे, किताब के मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सीधा लिख रखा, आपने तो थोड़ी सी सुन ली तो उसकी मतलब पकड़ ली। पूरी अगर 3-3 घंटे के बाद आप सुनोगे ना, पूरी बात सुनोगे तब उसका हल निकलता है, ये नहीं कि छोटी सी बात पर मतलब किसी से इल्जाम लगाओ। वो मतलब सुनिए मेरी बात, हाँ बोलिए वो क्या कहते, बोलिए पहले आप वही बोल लीजिए। वो यही कहते हैं 30 साल तक बरेलवी रहे वो मोहम्मद अली मिर्जा, 40 साल तक रहे, 50 साल तक रहे, वो कुछ मदरसे में पढ़ा नहीं है, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसमें वो फेल हो गया, नाकाम हो गया, तो सोचा कि अब कमाई का जरिया क्या बनाएंगे। तो चलो आजकल जो है यहूदियों को मौका चाहिए कि वो जो है कोई शख्स ऐसा मिले जो इस्लाम के खिलाफ बोले और इस्लाम का लिबादा पहना हुआ हो, इस्लाम का चोला ओढ़ा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को जो है यहूद नसारा जो है बहुत मदद करता है उनका। इसलिए इन्होंने सोचा चलो आज के दौर में अगर इस्लाम के खिलाफ आप जितना बकवास करेंगे उतने आपके लोग चाहने वाले होंगे, भले आप जो है कलमा पढ़ करके इस्लाम के खिलाफ वर्जी करो या जो है ऐलानिया तौर पर काफिर और मुशरिकों के जैसे करो, जो खुला काफिर मुशरिक करता है, दोनों सूरत में आपको बहुत इनाम मिलेंगे। यही फंडा इंजीनियर मिर्जा अली ने अपनाया है। वो तो ये बोलते हैं मेरी सारी बातें क्यों मान रहे हो, जो बात तुम्हें अच्छी है, जो हदीस को आप आलिम हो जैसे, ठीक है, आपको उन्होंने कोई हदीस बताई, नंबर बताया, सफा नंबर बताया, तो आप चेक कर लो, ठीक है, ना है तो हदीस में नहीं है तो कैसे। सुनिए मेरी बात, इंजीनियर मिर्जा अली मीरे जाहिल शख्स है, उसको अरबी आती नहीं, हो अरबी जो है ग्रामर उसको पता ही नहीं है, ना उसको जो है हदीस में महारत है, ना तफसीर में महारत है, ना फिक़ह में महारत है, उसको कैसे उसकी बात आप मान लेंगे भाई? वो तो सुनिए, वो बेचारा इतना मजबूर है कि तर्जमा पढ़ के वो खुद ही समझता है। अब क्या पता एक चीज अच्छी लगी, देखो देवबंदी है, देवबंदी के मदरसे में पढ़ेगा, अब मुफ्ती तो वो अपने उनके बन जाते हैं ना, फिर के मुफ्ती होते हैं। क्या चीज? देवबंद के मदरसे में पढ़ा तो देवबंदी, ठीक है, और बरेली के मदरसे पढ़ा तो वो बरेलवी, सुन्नी मदरसे में पढ़ा तो सुन्नी, क्या का अरे तो सुन्नी बरेलवी वही हो, सुन्नी ही बरेलवी है। तो इन सब चीजों को एक फिरके को हटा दो ना, अल्लाह रसूल को लाओ ना सीधा। हाँ तो मेरी बात सुनिए, आप इस बात से उनकी इत्तेफाक करते हैं इस बात तो फिर मतलब मेरी बात सुनिए, आप जो है मिर्जा की इस बात से इत्तेफाक करके तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को छोड़ रहे हैं। नहीं, मैं उनकी सारी बात नहीं मानता, कुछ बात तो इस बात को आपने मान लिया ना। सुनिए, उसने ये फंडा आपको दिया कि जो शख्स बरेलवी मदरसे में पढ़ता है सुन्नी बरेलवी हो जाता है, जो देवबंदी मदरसे पर पढ़ता है वो देवबंदी यानी कि फिरका बना ले। मेरी बात सुन लीजिए, आप समझने की कोशिश करें, मतलब वो उसी फिरके का मुफ्ती है हम। हाँ सुनिए मेरी बात, हाँ नहीं तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तिरमिजी शरीफ में हदीस मौजूद है, ठीक है, कि
وسبعین ملۃ تفترق امتی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ قال من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنتیوں کی نشانی کیا ہوگی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کا طریقہ صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ اب اس کے بعد اور بھی احادیث ہم کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، غالباً جو میرے پاس حدیث پاک ہے وہ مستدرک للحاکم سے ہے یا ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے میرے پاس۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ہے میرے امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور غالب رہے گی، ایک جماعت، ٹھیک ہے۔ اب ایک جماعت جو ہے حق پر غالب رہے گی تو کیونکہ وہ اور اس کو جو ہے بڑی جماعت بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے احادیث میں اس کو جو ہے غالباً اللہ کا ہاتھ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی دست قدرت ہے۔ تو حدیث پاک کے نچوڑ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی جماعت ہوگی ایمان والوں کی، وہ قیامت تک جو ہے حق پر ہی رہے گی، تو وہ جماعت آپ کو ڈھونڈنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بے شک ڈھونڈنا چاہیے۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ کسی کو مت لو سب کو لے لو، تو پھر جماعت آپ کیسے جائیں گے ایک جماعت میں؟ آپ تو سب جماعت میں چلے جائیں گے۔ دیکھو جنہوں نے دین کے لیے دین کی جڑیں بوئی ہیں، اسلام کی شاخیں پھیلائی ہیں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتنا مطلب لوگوں کو مسلم بنایا نہیں بنایا۔ اب ہم کہنے لگے، کوئی ہمیں کہنے لگے یہ بیکار ہیں، تو ہم انہیں بیکار کیسے مانیں گے؟ انہیں ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں، دین میں محنتیں کی ہیں، تو جو باتیں ان کی ہیں ساری ماننی پڑیں گی۔ فرقے سے مطلب نہیں ہوتا۔ اب بہت سے آدمی اپنے جو ان کو بنا لیتے ہیں اپنے کہ یہ ہمارے ہیں تمہارے نہیں۔ میں نے آپ کو کیا سمجھایا؟ اب رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو تم حدیث بیان کر رہے ہیں نا، انہی کی وہ کون ہے کہ بدعتی سے ایسے بچو جیسے ببر شیر سے، اور اس پہ عذاب نہ آ جائے کہیں، مطلب اس سے مطلب ان کے کون ہے یہ؟ ارے حضرت حضور، ارے صاحب میں آپ کو حضور سیدنا غوث اعظم تو امتی ہے نا، ولی ہے نا، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ہاں نبی حضرت سنیں نا، عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اہل البدع کلاب اہل النار، میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ بد مذہب، یہ جو بدعتی بد مذہب جو یہ ہے، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور کہیں پہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِذَا رَأَيْتُمْ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ فَأَكْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ كُلَّ مُبْتَدِعٍ۔ کہنے کا مطلب یہ یعنی کہ میرے سنیے حدیث پاک کے مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب تم بد مذہبوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بد مذہب یعنی بدعتیوں کو دشمن رکھتا ہے۔ بے شک۔ ہاں، اب آپ کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ ایک جماعت جو قیامت تک حق پر ہوگی، وہ جماعت صحابہ کی جماعت سے منتقل ہو کر تابعین کے پاس آئی، ٹھیک ہے، وہ جماعت پھر تابعین سے منتقل ہو کر کے تبع تابعین کے پاس آئی، پھر تبع تابعین سے منتقل ہو کر کے بزرگان دین تک وہ جو ہے جماعت پہنچی، اور جو بزرگان دین کے ماننے والے ہوں گے وہی اس جماعت میں شامل ہیں۔ بے شک۔ ہاں، تو یہ مرزا جو ہے آپ دیکھیے کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک لکیر کھینچ کر فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، پھر دائیں بائیں ان کے لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں مگر ان میں سے جو ہے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب دیکھیں کہ آپ اس سے پتہ کریں کہ سیدھا راستہ وہ جو صحابہ سے منتقل ہو کر تابعین تک پہنچا، تابعین سے تبع تابعین، تبع تابعین سے بزرگان دین تک، وہ سیدھا راستہ۔ اب نبی پاک نے دائیں بائیں لکیر کھینچ کر یہ فرما دیا کہ اسی راستے سے چلنے والے نکلیں گے، اسی راستے سے چلنے والے نکلیں گے۔ اب دیکھیے کہ بزرگان دین کے راستے سے کون نکل رہا ہے؟ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کے بیج کو بویا اور اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ٹھیک ہے، آج انہی کے نام پر جو ہے کتنے مغلظات بکے جا رہے ہیں۔ یہ مرزا خود باباؤں کو گالی دیتا ہے، نہیں وہ برا کہتا ہے، ارے وہ تو کافر کہتا ہے، گستاخ تک کہتا ہے وہ۔ آپ پوری ایک سیڑھی اس کی میرے کو بھیج دو، اگر وہ کسی بزرگ کو نے گستاخ کہا اور کافر کہا ہو
अरे वो तो कहते हैं कि बाबों का, दिखा दो, सुनिए मेरी बात, उसका मेरी कई जगह चैलेंज हो गया मेरा, अगर कहीं भी उन्होंने ये कहा हो कि ये गुस्ताख है, ये फलां है। अच्छा ये बताए, उसने ये कहा है कि किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, और इसका क्या मतलब आप समझते हैं? हाँ, तो बाबा कौन है, कौन बाबा है? बाबा और भी ये साधु संगत भी अपना। अरे वो साधु संत की बात नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, आप किस धोखे में पड़े हुए हैं मेरे भाई? आप समझने की, वो बाबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को कहते हैं, वो बाबा हुजूर गौसे आजम को कहते हैं, इनको कहते हैं कि इनका खुदा और था। अभी देवबंदियों का एक मौलाना था हमारी बिरादरी में, त्यागियों में, अब वो मर गया, ठीक है। तो खुल के उसका चैलेंज था, वो तभी गंडे करता था कि जो अल्लाह ना जानता माफ करे, वो कह कर मैं जानता हूँ, और लोगों की कोई भी तो मुशरिक हो गया जो इतनी बड़ी बात कहे कि अल्लाह नहीं जानता था, मैं जानता हूँ। और मेरी इससे हुई तू मैं खूब हुई, मतलब भैया ये क्या, फिर तो मैं कहा तुम बाबा बने बैठे, उस पर ऐसे हिंदुओं की ऐसे होती थी, फूल बरसते थे उस पर। खैर वो तो खैर वो उसका अपना जो है जाती मामला है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। ऐसे बाबाओं को जो ये कहें कि खुदा, अरे ऐसे बाबा को कौन मानता है यार? हम उनकी बात नहीं करते, हम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बात करते हैं, हम हुजूर सैयदना गौसुल आजम की बात करते हैं, हम महबूब सुबहानी, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात करते हैं, जिनकी खिदमत है हिंदुस्तान में दुनिया भर में, जिन्होंने इस्लाम को जो है फैलाया है, उनकी हम बात करते हैं। और कौन कहता है? इंजीनियर कहता है, इंजीनियर बाबाओं को सब सारे लोग, सारे हजरात को लेके आते हैं, ठीक है। कभी नहीं बोला, मैंने बहुत बयान सुने, मैंने आप नहीं सुने हैं, मैंने बाबों का खुदा और किताबों का खुदा, और मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। बाबों का खुदा, और उन्होंने तो मैंने आपको जवाब दे दिया था, अगर ऐसे बाबा बन जाएं जो गैब का दावा करने लगे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? अरे गैब का, अरे यार गैब की बात और है, गैब जो कोई जानता है ना तो वो अल्लाह के बताने से जानता है, अल्लाह के बगैर बताने से कोई कुछ नहीं जानता। हमारे नबी नहीं जानते अल्लाह के बगैर बताने से, जबकि मखलूक में सबसे बड़े हमारे नबी हैं, लेकिन हमारे नबी गैब जानते तो अल्लाह के बताने से जानते हैं, अल्लाह ने बता दिया तो जान गए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, आप सुनो, थोड़ी बात आपकी काटूं, थोड़ा सा मेरे को इतना इल्म नहीं। आपने उस दिन ये बताया था कि जो शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है मेरे पास। हाँ, मेरे पास बात नहीं है, कुरान में ये आया था कि शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हाँ, शऊर नहीं, तुम्हारा अपना तर्जुमा है, मैं जो बता रहा हूँ सहाबा के टाइम की बात है, अल्लाह के नबी मौजूद है उस टाइम, और कुरान में सहाबा पढ़ रहे हैं कि मेरे शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है मेरे पास, तुम्हें खबर नहीं। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल के पास सहाबा गए, अल्लाह के नबी हमें कैसे खबर नहीं है और कैसे जिंदा है वे, हमें बता दीजिए। तो जो अल्लाह के रसूल बताते थे वही कुरान के मुताबिक, मतलब वो सारा जैसे हदीस है वो भी कुरान है, और जो अल्लाह के नबी का फरमान है वो भी अल्लाह का ही फरमान है। तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि वो ऐसे जिंदा हैं, शहीद की रूह हर एक परिंदे में अल्लाह डाल देता है, और वो जन्नत के अंदर उड़ते फिरते खाते फिरते मजे लेते हैं, और अल्लाह को कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरी बात सुनिए, इससे हमको कोई इख्तलाफ नहीं है, हमको इख्तलाफ इससे है जब कुरान ने कह दिया मुर्दा ना कहो, ठीक है, तो किस सहाबा ने कहा कि शहीद मुर्दा है? अब मुर्दा है जो, मेरी बात, काफिर को छोड़ो, काफिर तो दुश्मन इस्लाम है, मजाक उड़ाते थे, मर गए, मरना तो कोई उनके गलत होता है। तो मेरी बात सुन लीजिए, तो फिर आज के दौर में जो कह रहा है कि बाबा मर गए, मिट गए, हड्डी हो गए, सड़ गए, गल गए, तो वो फिर काफिर वाला अमल कर रहा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी गलती है। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं, जब सुनो कुरान ने कह दिया कि मुर्दा न कहो, फिर दूसरी जगह कुरान ने कहा बला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, मुर्दा सोचो भी मत। तो कुरान ने सुनिए, जब कुरान ने मना कर दिया कि मत कहो मत सोचो, तो अब हमें किसने हक दे दिया कि हम मुर्दा रट लगाएं? अगर हम लगाएंगे तो पता चला हमने कुरान के खिलाफ बोला। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो कुरान के खिलाफ बोले, हाँ बोलिए। अकीदा बुनियाद होता है, और बाकी तो कुछ बना लो। हाँ, अकीदा जो है वो बुनियाद है। इनका एक किस्सा पढ़ रहा था मैं, इसमें फजाइल अमाल में है कोई सी। अरे ये देवभंगियों ने बहुत कुछ गढ़ा हुआ है, इनको छोड़ो, इनको लात तो जो देवभंगी है वैसा मिर्जा भी है। इससे पता लग गया, मतलब जो अकीदा, जो उसका अकीदा की बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जिंदा ऐसा है कि वो जन्नत में है, बरकत की जिंदगी है उनकी, वो हम जिंदा है ना, जिंदा है, जिंदा कहा ना, तो अब हम जिंदा ही कहेंगे ना। मुसलमान ईमान वाला मरता ही नहीं है, उसे दुनियावी मौत आ गई। ये जो पैर हैं ये चलने वाले, अरे वैसे तो काफिर भी नहीं मरते प्यारे, वैसे तो काफिर भी नहीं मरता। काफिर अगर मर के खत्म हो जाएगा तो फिर वो सजा कौन लेगा? हाँ बिल्कुल, ऐसे तो जिंदा ये काफिर भी हैं, उनको सजा दी जाती है। तो वही नहीं, तो फिर इसमें फर्क है, मोमिन के जिंदा होने में, काफिर के जिंदा होने में फर्क है। इसलिए कि दुनिया पूरी बात पहले पूरी बात सुन लीजिए, दुनिया लिसिजनुल मुमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन।
दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिरों के लिए जन्नत, और आखिरत मोमिनों के लिए जन्नत है और काफिरों के लिए कैद खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस बहुत बड़ा फर्क हो गया कि आजाद, जो जहाँ आजाद होता है वो वहाँ जैसे तैसे जैसे चाहे वैसे रह सकता है। जब अल्लाह के रसूल ने समझा दिया हमें कि वो कैसे जिंदा हैं, बता दिया, तो अल्लाह के नबी सच्चे हैं या ये सच्चे हैं जो और लोग हैं, ये बताओ। अल्लाह के नबी ने बता दिया वो जिंदा कैसे हैं कि वो जन्नत में मजे करते खाते हैं। सबसे पहले सवाल सुनो, सबसे पहले सवाल अल्लाह उनसे करता है शहीदों से कि मेरी बनाई हुई जन्नत में कोई कमी नजर आई? तो उन्होंने कहा जिस जन्नत को तैने बनाया अल्लाह, उसमें कुछ कमी हो सकती है? अरे भाई, तो अल्लाह कह रहा कुछ, इससे क्या साबित करना चाहते हैं आप? सुनो, हाँ बता रहा हूँ ना, इससे साबित ये करना चाह रहा हूँ, जो लोग अकीदे रखते हैं कि कब्र में मरने के बाद घरों में मिठाई के डिब्बे बांटते फिरते हैं, लेटर लिखते हैं और बात करते हैं, ये वो बिल्कुल गुमराही पर है। इस तरीके की मरने के बाद नहीं, सुनिए मेरी बात, गलत है। अच्छा ये बताइए, मस्जिद अक्सा में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के गए थे, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम आए थे। नहीं, अरे सुनो तो, हाँ देवबंदी की किताब में लिखा है। अरे यार, हम लोग बहस करते हैं उनसे, इसी मौजू पर बात भी करते हैं, लेकिन ये अकीदा अगर गलत आप कहते हैं, अकीदा गलत है कि जो, तो अच्छा शहीद का मर्तबा ज्यादा है या नबियों का मर्तबा ज्यादा है? नबियों का मर्तबा ज्यादा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा सारे नबियों को मौत आई कि नहीं दुनिया में? हाँ, चारों को आई। लेकिन मस्जिद अक्सा में मेराज की रात कैसे सारे नबी आ गए थे वहाँ पे? आ जाते हैं अल्लाह की तरफ से, बरकत की मामला हो जाए अल्लाह। अरे वही अल्लाह जिनको चाहे तो भेज दे, तो आ सकता है ना अल्लाह के भेजने से। हाँ, तो बस यही अकीदा है, अल्लाह उन्हें इजाजत देता है, अल्लाह की इजाजत से वो आते जाते हैं, यही अकीदा है। ठीक है, सुनो, हाँ, आप किसी रास्ते जा रहे हैं, 5,000 10,000 की गड्डी पा दी वहाँ, कहीं किसी गिर गई इत्तेफाक से और वो मिल गई एक बार, तो आप ये कहोगे कि यहाँ गड्डी मिलती है और मिल जाएगी, किसी इत्तेफाक है, वो अल्लाह को दिखाना होता है। अब उसमें ये नहीं मान लेना चाहिए बिल्कुल ही हमेशा के उनके घरों में आ रहे हैं और जा रहे हैं, या सीट खाली पड़ी है, मरने के बाद यहाँ बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, या अकीदे क्या है? अरे तो वहाँ नहीं है तो कैसे हदीस पाक में क्यों आया कि जब कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो? अरे वो बरज़खी की जिंदगी है। अरे तो बरज़खी तो, अरे तो कौन कहता है कि ये दुनियावी जिंदगी है यार? हाँ, बरज़खी जिंदगी वाले अल्लाह की अता से मदद कर सकते कि नहीं? अल्लाह डिब्बे ला रहा है, घर में मिठाई के डिब्बे देके जा रहा है, कह रहा है कि ये वो छोड़े, डब्बे में अभी उधर मत भागिए। आप मुझे ये बताइए, आप जो इल्मी किताबी बने हैं आज, वो जो जमात जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि क़यामत तक हक पर कायम रहेगी, आपने उस जमात को पाया है अभी? हम रहे हैं सबके साथ में, तो सबके साथ में रहे तो फिर आप वही धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वैसा घर का दो नहीं, हाँ घर का नहीं घाट कैसे नहीं है? ये बताइए, जो बंदा अगर दो नावों पे पाँव रखे, मैं तो मेरी बात सुन लीजिए, मेरे की बात मत बताओ। नहीं फिरके नहीं, मेरे रसूलुल्लाह ने बताया फिरके बनेंगे। अब फिरके बनेंगे, यहूदियों ने मुसलमान, मेरी बात सुनो ना, अरे मेरी बात सुनो, मेरे नबी ने फरमाया फिरके बनेंगे। क्यों? इसलिए कि नाम निहाद कलमा पढ़ने वाले जाहिल लोग, जिनका ये शोभा ही नहीं है, वो टोपी और दाढ़ी रख करके आ जाएंगे और वो फतवा देना शुरू कर देंगे यहूदियों के कहने पर। तो फिर लोग बहकेंगे, गुमराह हो गए और अपना अपना अलग अलग फिरका बनाएंगे। जैसे कादियानियों ने अपना फिरका बना लिया, मिर्जाइयों ने अपना फिरका बना लिया, ये मिर्जा इंजीनियर ने अपना फिरका बना लिया, इसका भी एक फिरका हो गया ना, क्योंकि कैसे फिरका नहीं है? इंजीनियर का कोई फिरका ही नहीं, कोई फिरका नहीं होना ही एक फिरका है। मस्जिद को बताओ, कोई इसने अपनी मस्जिद बना ली हो रहा था। अरे इसीलिए तो कहते हैं, अरे इसीलिए कहते हैं ना, वो नया पैदा हुआ, वो हमारे नजर के सामने नया फिरका पैदा हुआ जो सबको सही कहता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने तो फरमाया सब सही नहीं होंगे, एक सही होंगे। मिर्जा कहता है सब सही हैं, तो मिर्जा तो रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक गलत हुआ। आपके नबी मिर्जा आपके नबी हैं या रसूलुल्लाह आपके नबी हैं? रसूलुल्लाह हमारे नबी। तो मिर्जा की ये बात गलत है कि नहीं कि सब सही हैं, सबके पीछे वो नमाज पढ़ता है, तो ये गलत है कि नहीं है? बोलता है वो, तो कहता है मेरी सारी बातें, अगर आपको जो बातें अच्छी लगे वो ले लो। और हाँ तो फिर तो क्या रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि वो जो फिरके पैदा करेंगे और कहेंगे जो मेरी बातें अच्छी लगती है वो ले लो, वो हक पर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, अल्लाह जानता है हक पे है ना हक पे, बाकी फिरका परस्ती के ऊपर जो बात करता है, अरे फिरका परस्ती पर बात करके वो सही नहीं करते, वो तो और भी फसाद फैलाते हैं। इसलिए कि जो मैंने आपको बिल्कुल तसलसल से तो हम मुसलमान हैं, हाँ अल्लाह का कलमा पढ़ा, नबी का कलमा पढ़ा, ना किसी मौलाना का पढ़ा है, ठीक है। हाँ, वो कुरान अल्लाह का कुरान है, नबी का फरमान है, बात तो अरे मेरे प्यारे, तो आप अल्लाह के कुरान को समझेंगे किससे? मौलाना ही से समझेंगे ना। तो मौलाना तो फिरके के होते हैं ना ये अपने। नहीं तो आपको पता करना होगा ना, जो हक वाली जमात है वो कौन है, आपको पता करना पड़ेगा। और हक वाली जमात की पता, मक्का मदीना से ये दीन उठाता है, मक्का मदीना में ही बाकी रह जाएगा।
وہاں کے لوگوں کو بھی بولتے ہیں یہ فلانے ہیں ٹھکانے. ہاں تو سنیے میری بات. ارے سن تو لو یار, جو ہم کافروں میں ارے آپ کو یہ حدیث کس نے پڑھایا کہ مکہ مدینہ تک ہی دن باقی رہ جائے گا؟ کہاں پڑھے یہ حدیث آپ؟ یہ کسی عالم نے بتایا, قرآن میں لکھا ہے کہ یہاں. قرآن میں لکھا نہیں ہے, آپ کے مرزا ہی بتا سکتے ہیں. میں اللہ کی رحمتیں آج بھی ایسی آسمان سے سایہ کرتی ہیں کعبے کے اوپر آسمانی. آپ کو سنیے میری بات, یہاں پر شیطان کا زور چلے گا ہی نہیں انشاءاللہ. ہاں سنیے میری بات, وہاں جو آج لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ لوگ اپنے کتابوں میں لکھا کہ یہاں 700 سال تک شرک ہو رہا تھا, اور میرے نبی نے مسلم شریف کی حدیث سے فرمایا کہ سنو گیا تھا لیکن وہاں ختم ہو گیا. 4 مسلے بچ گئے تھے جھگڑے. ہاں تو 4 مسلے سے کوئی جھگڑا نہیں تھا بلکہ محبت تھی. سنو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انگریزوں کے برطانیہ حکومت نے جو ان کو بٹھایا ہے یہاں پہ, میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہودیوں نے مسلمان کا چولا پہنا کر کے جن لوگوں کو بٹھایا ہے, ابھی آپ کو پوری حدیث معلوم نہیں ہے. ابھی حدیث پاک کے جو ہے یہ بھی الفاظ ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جزیرۃ العرب میں زلزلہ آئیں گے اور مدینے کی زمین الٹی کر دے گی. تو جیسے الٹی کر کے لوگ اپنے غلاظت کو نکالتے ہیں مدینے کی زمین ویسے منافقوں کو وہاں سے نکالے گی. ابھی تو الٹی کری ہی نہیں ہے, اور وہاں سے سارے منافق, وہ دجال کا جو ٹاور بنایا ہے نا یہ سعودی حکومت, جہاں پہ دجال آنے والا ہے, اپنے ابا کے لیے ٹاور بنا کے رکھا ہے, سارے وہاں بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا, ان کے مولویوں نے لکھا, ابن عبد الوہاب نجدی کو یہودیوں نے خریدا, اس نے لکھا اور ان کے ماننے والوں نے لکھا کہ 700 سال تک یہاں پہ شرک ہو رہا تھا. اور اس سے پہلے آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے. ہاں وہ اس بات سے نا امید نہیں ہوا ہے کہ وہ تمہیں آپس میں لڑائیں گے, یعنی کہ شیطان جو ہے اس بات سے نا امید ہو گیا کب, آج سے 1400 سال پہلے, کہ اب مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہمارے نبی فرماتے ہیں, مسلم شریف میں حدیث ہے. اور یہ وہابی انجینئر ہو یا جو سعودی میں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں دجالی مسلمان کے چولا پہن کر کے, وہ تو کہتے کہ 700 سال تک شرک ہوا, تو ہم نبی کی حدیث مانے یا ان کی بات مانے؟ تو یہ میرے بھائی یہ یہودیوں انشاءاللہ گلاب کی طرح مہک رہا سعودی مدینہ. اچھا میری بات کا زور چل رہا ہے, نہیں بم نہیں, پرمانو نہیں, پھر بھی اللہ نے کتنی بڑی عزت دے رکھی ہے. دیکھو سنو میری بات سنو ساری دنیا میں آپس میں اس کی مسجد میں بم رکھ رہا ہے, اس کی مسجد میں رکھ رہا ہے. ارے آپ لڑا رہے ہیں میرے بھائی. ارے سنو تو یہ بتاؤ مسلمانوں کی آج کیا حالت ہے؟ ہاں تو وہ آپس میں لڑا رہے ہیں. عالم لڑا نہیں رہے. یہ بتاؤ جب خلافت عثمانیہ تھی, جب خلافت عثمانیہ کا دور تھا, مسلمانوں کی کیسی حالت تھی؟ کوئی غیر مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. اور جب سے ان یہودیوں کو, سعودیوں کو یہودیوں نے بٹھایا, ساری دنیا میں دیکھ لو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. کیوں؟ اور اس کے منہ میں زبان کیوں نہیں, اس کی بولی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ یہودی سعودی کے منہ میں زبان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہودی کی بولی, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت. مکہ مدینہ میں صحابہ کی اولاد ہوں گے لیکن وہ سنی صحیح العقیدہ ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں جو قبضہ کر کے بیٹھا ہے حکومت, میں میجورٹی کے وہاں کے رہنے والے باشندوں کی بات نہیں کرتا, جن کی حکومت ہے, جن کو انگریزوں نے بٹھایا ہے, وہ جو ہے وہاں پہ بیٹھ کر کے تماشائی بنا بیٹھا ہے. وہ کچھ جو ہے کبھی برما میں کیا کیا ہوا اس کے منہ میں کوئی, آج آپ وہاں جا کر کے مسلمان کے خلاف بول سکتے ہیں, شیعہ کے خلاف, اس کے خلاف, اس کے خلاف بول سکتے ہیں. سنیے میری بات, سن تو لو یار. سعودی میں, ارے سنو اندھو بھکت میرے بھائی, یہ میری بات سنو. سعودی میں آپ جو ہے یہودیوں کے خلاف نہیں بول سکتے. ابھی حال میں ایک امام نے تقریر کیا سعودی کے خلاف, یہودیوں کے خلاف, اس کو بند کروا دیا, جیل میں بند کروا دیا. دیکھو وہ نبی کا شہر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا, بس امن سکون رہے گا. اچھا وہ نبی کا وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں نے قبضہ کیسے کیا تھا؟ ان لوگوں نے قبضہ کیسے کیا تھا؟ اچھا سنو تو مطلب ان ڈاکوؤں نے شہر رسول میں خون اور قتل و غارت کر کے صحابہ کے اولادوں کو قتل کر کے ان کو مشرک بتا کر کے قبضہ کیا, اور آج تم اسے امن کا دائی بتا رہے ہو. بتاؤ کہ خلافت عثمانیہ, سنو میری بات, خلافت عثمانیہ درجہ بھی تو نصیب والوں کو ملتا ہے نا, وہ شہادت کیسے ہوتی پھر؟ ہاں تو مطلب اچھا تو جو صحابہ کے اولاد کو شہید کرے آپ ان کو اپنا رہبر بنائیں گے, آپ ان کو اپنا مالک بنائیں گے؟ ان کو کیوں بنائیں گے اگر توبہ انہوں نے کر لیا اللہ. ارے یہی کہاں ایک حدیث ہے, ایک دونوں جنت میں تھے, ایک مارنے قاتل بھی اور ایک قتل کرنے والا. تو دونوں ایمان والا تھا جب نا, دونوں ایمان والا تھا جب نا, یہاں تو ایمان والا ہی نہیں ہے. توبہ کر لی, اس نے توبہ کر لی. ارے پیارے میں کہہ رہا ہوں وہاں ایمان والے تھے,
यहाँ ईमान वाला नहीं, यहाँ एक यहूदी एजेंट है जो पक्का काफिर है और मुसलमानों को मुशरिक कहने की बिना पर खुद मुशरिक है, और दूसरा सहाबा की औलाद है। देवबंदी कौन है? तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे जैसी नमाज। अरे देवबंदी को हम वैसे ही सड़ा हुआ काफिर मानते हैं जैसे नजदियों को मानते हैं, जैसे वहाबियों को मानते हैं। मैं तो तुम्हारे जैसे ही कैसे हमारे में? अरे सुनो, तुम इतने बड़े अंधभक्त हो, मुझे ये बताओ कि तुम इस बात को मान लो कि तुम जमात में जो हक वाली जमात है तुम उसको नहीं पकड़े हो, तुम इंजीनियर का कलमा पढ़ते हो, इस बात को तुम मान लो। तुम इधर उधर की बातें ना करो हमसे इधर उधर की बातें ना करो, तुम इस बात को मान लो कि तुम इंजीनियर का कलमा पढ़ते हो। और सुनो, इंजीनियर का वीडियो मेरे उसने जन्नत में, सुनो, उसने जन्नतियों को छोटा खुदा माना है कि जन्नत में जितने लोग होंगे सब छोटा खुदा, मिनी खुदा होंगे। अब बताओ खुदा, हाँ, आप कुछ नहीं, आप वो जो कुफ्र शिर्क करेंगे वो आप नहीं सुनेंगे। वो जो जब ख्वाजा गरीब नवाज को गाली देंगे, वो जब बरेलियों को मुशरिक कहेंगे, जब बरेलियों को मेरे को ख्वाजा गरीब नवाज को गाली दियो क्या चीज? अरे उसने ख्वाजा गरीब नवाज ने सारे बुजुर्गों को मुतलकन लफ्ज में, सारे बाबाओं को उसने गाली दिया है, सारे बाबाओं को, जितने बाबा। तो मैंने आपको दलील दे दी बाबाओं को।